अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन, ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था, जब फिरौन के डूबकर मरने के बाद समंदर ने इसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। नाजरीन, मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल समंदर पर पड़ी फिरौन की लाश पहचान कर अहले दरबार को आगाह किया। उसके बाद फिरौन की लाश को बहल पहुंचाया गया। दरबारियों ने पूरी शान और शौकत से इसकी लाश को हनूत करके महफूज कर दिया। नाजरीन, हनूत करने के दौरान एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। लिहाजा मिस्रियों ने इसकी लाश पर वो तह उसी तरह से रहने दी और हनूत कर दिया। नाज़रीन, वक्त गुजरता गया, जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। फिर इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कुरान की रोशनी में फिरौनों और जालिमों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए। दोस्तों, 1871 में मिस्र के एक शहर अल गौरनिया से ताल्लुक रखने वाले एक गरीब और मामूली से चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। ये चोर नवादिरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन अहमद अब्दुल रसूल दरिया नील के किनारे तबीसा के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था कि उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वो जगह खोद रहा था कि उसी दौरान पकड़ा गया। और दोस्तों, वो जिस जगह खुदाई कर रहा था, जब पुलिस ने वहां मजीद खुदाई करवाई तो दूसरी मम्मियों के साथ समुद्र में गर्क होने वाली फिरौन की लाश भी 1891 में बिल आखिर दरियाफ्त हो गई। नाजरीन, फिरौन के कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। उन तमाम दरियाफ्त करदा मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब उन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है और उसे इबरत का निशान बनाया। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी, लिहाजा दुनिया भर से माहिरीन, आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ खिंचे चले आए। मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बात करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक की कि तमाम मम्मियों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी और इसी तस्दीक के बाद इसे फिरौन की लाश करार देकर इसे अजायब घर में महफूज कर दिया गया। नाजरीन, 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्र की हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। लिहाजा फिरौन की लाश को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया गया। फ्रांस के एयरपोर्ट पर उस वक्त के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद फिरौन की लाश की इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इंसानी तारीख में जो सबसे पहले किसी इंसानी लाश को पासपोर्ट जारी हुआ तो वो फिरौन ही की लाश थी। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम और शान जिंदा बादशाह की तरह किया गया। इसके बाद फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों के हवाले किया गया। नाजरीन, इन डॉक्टरों की माहिरीन टीम की सरबराही डॉक्टर मॉरिस बुकाय कर रहे थे। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी की तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ इसकी लाश और जिस्म में समंदरी नमकियात के जर्रात अभी तक मौजूद है और मौत की वजह भी समंदर में डूबने से हुई थी। नाजरीन, एक अजीम उस शान बादशाह की मौत समंदर में डूबने की वजह से हो, ये बात डॉक्टर मॉरिस के लिए काफी हैरान कुन थी। लिहाजा डॉक्टर मॉरिस ने इस मम्मी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने का फैसला किया। मजीद मालूमात करने पर पता चला कि इस बादशाह की मौत के हालात और वाक़यात मुसलमानों के आखिरी नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। डॉक्टर मॉरिस को इल्म था कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र जा पहुंचा
दोस्तों, डॉक्टर मॉरिस एक साइंसदान था, इसलिए इसने इस मामले में मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की और उस मिस्री साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत 90 से लेकर 92 तक का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुना दिया। फिरौन का खुदाई का दावा, इसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर इसकी लाश का हनूत हो जाना, फिर लाश का दोबारा मिल जाना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, इन सब का इशारा बहुत ही वाज़े और एक जानिब था। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। बेशक लोग हमारी निशानियों से जरूर गाफिल हैं। नाजरीन, डॉक्टर मॉरिस ने इन आयात का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा कि कुरान सच्चा है और कलमा पढ़कर अल्लाह पर ईमान ले आया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने कमेंट से भी जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।